जो सैकड़ों झुग्गियाँ थीं अब वो कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। जो मलबा है, जो वेस्ट है, वो यहाँ पर आपको पहाड़ की तरह ज़रूर नज़र आ रहा है। ठीक है, और अगर आपको करना ही था तो पहले कहीं नहीं किया, पहले बसने क्यों दिया? पहले यहाँ पर पुलिस नहीं आती है क्या? सरकार का पीला पंजा चला है। अब ये ध्वस्तीकरण, उजारीकरण है या विकास की बयार है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहुत ही बढ़िया काम किया गया है। 20 साल से ये झुग्गियाँ यहाँ पे थी विदाउट एनी मतलब फ्री में जगह घेर रखी थी। इतने जरूरी यही करेंगे, या तो इनको अगर तुमको विकास करना तो कोई घर ही दिलवा दो, इनको कोई छोटी सी जगह दिलवा दो जिससे कि रह सके। ऐसे तो मैं भी झुग्गी बना लूँगा, 20 साल बैठ रहूँगा, फिर घर मिल जाएगा। अब वो तो आपकी राय है ना, आप क्या सोचते हो और मैं क्या सोचता हूँ। कल तक जहां परिवार रहा करते थे, कल तक जहां झुग्गियां हुआ करती थी, कल तक जहां बच्चे मुस्कुराया करते थे, बच्चे खेला करते थे, आज वहां सिर्फ और सिर्फ तबाही है। पूरी दिल्ली में सरकार का पीला पंजा चल रहा है। पूरी दिल्ली में अवैध झुग्गियों को, अवैध मकानों को तोड़ा जा रहा है, उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त विकासपुरी में हम लोग मौजूद हैं, जहां लगभग सैकड़ों अवैध मकानों पर सरकार का पीला पंजा चला है। अब ये ध्वस्तीकरण, उजारीकरण है या विकास की बयार है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन आपको बता दें कि पूरी दिल्ली में इस तरह के एक्शन लगातार चल रहे हैं। और इस वक्त मेरी मौजूदगी विकासपुरी में PWD की सड़क पर है, जहां नाले के बगल में लगभग 200 मीटर के दायरे में सैकड़ों झुग्गियां हुआ करती थी। सरकार ने ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। पूरा प्रशासन पुलिस फोर्स के साथ, JCB के साथ, बुलडोजर के साथ, ट्रकों के साथ यहां पहुंचा और सैकड़ों परिवार जिन मकानों में, जिन झुग्गियों में रहा करते थे, उनको ध्वस्त कर दिया गया। सरकार जो एक्शन कर रही है झुग्गियों पर, यहाँ भी तोड़ा गया है, कैसा एक्शन? अच्छा एक्शन है। तो आपको लगता है कि इससे जो है सुधार होगा? हाँ जी, होगा सुधार। क्या कुछ दिक्कतें आती हैं इन लोगों की वजह से? दिक्कत तो अभी तो कुछ नहीं है वैसे। जाम वगैरह लगता है, कुछ परेशानी होती है? नहीं। अच्छा, तो आप क्यों कह रहे हैं कि अच्छा कर रही है सरकार? मतलब थोड़ी साफ़ सुथरा आ जाएगा, अच्छा लगेगा। कितनी पुरानी है झुग्गियाँ थी? ये इतना तो मुझे भी ध्यान नहीं है। कितनी पुरानी थी ये झुग्गियाँ? ये लगभग 20 साल तो 15 साल तो हमें देखते हो गया। अच्छा, तो इनकी वजह से कोई दिक्कत हो रही थी लोगों को, आने जाने वाले लोगों को? दिक्कत तो होती थी, यहाँ पे जाम भी लग जाता था कई बार। और यहाँ जैसे कोई बांटने आ जाता था इनको खाने के लिए, तो बच्चे एकदम भीड़ पे, रोड पे आके एकदम रुक जाते थे, तो उसमें कई बार हादसे भी हो जाते थे। दिक्कत तो हुई है, लेकिन एकदम तोड़ना ये भी गलत है। इनको भी कहीं कुछ पहले इनकी व्यवस्था करना चाहिए था, फिर इनको हटाना चाहिए था। बिना नोटिस दे के एकदम तोड़ दिया, फोर्स लगा के। गलत तो किया है, पर ठीक भी है। ओवरऑल सरकार कैसा काम कर रही है जो ध्वस्तीकरण का चल रहा है? वो सरकार मुझे तो समझ में आ नहीं रही है। सही, गवर्नमेंट सही कर रही है, झुग्गियाँ उड़ा रही है? भाई गलती कर रही है यार। कल तक तो शायद था, कल या परसों तक। हाँ, परसों तोड़ा है। हाँ वही तो, बहुत गलत बात है कैसा यार। एक्शन ले रही है सरकार? ठीक है, सही नहीं है। सही नहीं। पहले से शायद 8-10 साल से तो मैं देख ही रहा हूँ। हाँ, पहले से तो इनको कोई दिक्कत नहीं था। जैसे लोग कहाँ जाएंगे बताइए, आप ही बताइए कहाँ जाएंगे? वो तो गलत बात है यार। वो किराए पे चले गए ना सारे। किराए पे क्या चले गए? कहाँ जाएंगे किराए पे? रोजी रोटी था, यहाँ पे खाते थे, और करते थे। वही तो इनकी गलत वजह है। से ये कोई मतलब दिक्कत ये नहीं पता है, होती ये चलता फिरता ना बॉम्ब बन रहे हैं देश के लिए। हैं? ये चलता फिरता बॉम्ब बन रहे हैं। अच्छा, अब ये आत्मघात हमला भी कर सकते हैं। हमला भी कर सकते हैं। बिल्कुल। ऑफिस की बातें करेंगे यार। अब इनको परेशान करोगे तो ये कहाँ जाएंगे? हाँ, इनके पास रहने का जगह नहीं है। काम कैसे कैसे कमाते हैं, खाते कैसे, मतलब कैसे मैनेज करेंगे? पूरा गलत बात है। ठीक है, मुझे लगता है गलत कर रहे हैं, गवर्नमेंट गलत कर रही है। ठीक है, और अगर आपको करना ही था तो पहले कहीं नहीं किया, पहले बसने क्यों दिया? पहले यहाँ पर पुलिस नहीं आती है क्या? पुलिस आती होंगी, कितने सारे ऑफिसर्स वगैरह होंगे, पहले कहीं नहीं मना किया इन लोगों को? पहले तो आपने बसा दिया, लोग आके सेटल हो गए, अब इनको आपने उजाड़ दिया, तो गलत बात है। मैंने सुना है कोई मर भी गया हो यहाँ पे। मैंने सुना है कोई यहाँ पे मर की भी गया है। मर भी गया था। हाँ, तो उसकी डेड बॉडी ले जा रहे थे, तब भी नहीं रुकी बुलडोजर, तब भी नहीं रुका। तब भी नहीं रुका है, बताओ। उसका तो नहीं, हाँ गलत बात है सच में। तो आप देखिए, लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। और ये ध्वस्तीकरण का जो मुहिम है, सिर्फ यहीं पर नहीं बल्कि दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में चल रहा है। अब आप देखिए, जो सैकड़ों झुग्गियाँ थीं अब वो कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। जो मलबा है, जो वेस्ट है, वो यहाँ पर आपको पहाड़ की तरह ज़रूर नज़र आ रहा है। क्योंकि ये लोग पहले आए थे, इन्होंने झुग्गियाँ बनाई थी, उसके बाद मकान में तब्दील हो गई झुग्गियाँ। बल्ली फट्टियों से, लकड़ी से, इन सब से इन्होंने पूरे जो है रहने का यहाँ पर इंतज़ाम किया हुआ था।
और अब आपको यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आएगा। लोग अपनी राय दे रहे हैं। अभी एक गाड़ी वाले व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि ये एक चलता फिरता बॉम्ब बन चुके हैं। अगर इस तरह से उजारीकरण होगा, सरकार इस तरह से अचानक से बुलडोजर चलाएगी इनके घरों पर, तो ये कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनको कोई विकल्प नहीं दिया गया। इनके घर ज़रूर उजाड़े जा रहे हैं, लेकिन इन्हें कोई विकल्प नहीं दिया जा रहा है। आप भी यहीं रहते थे? जी नहीं, अभी तो सेब बनाने के लिए मैंने आया था और टिक गए यहाँ सेब बनाने के लिए, इसलिए हम यहाँ। तो ये जो झुग्गी टूट रहा है, कैसा काम हो रहा है सर? ये हम खुद देख रहे हैं कि क्या, हम तो खुद देख के तरस कर रहे हैं कि क्या पोजीशन, कैसे क्या हाल हो गया। बढ़िया अच्छी खासा बढ़िया सब बस रहे थे गरीब बंदे लोग। इनसे कोई दिक्कत हो रहा था? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, वैसे भी तोड़ ताड़ के भाग लिए। क्या मैं खुद परेशान हो गए देखते हुए। तो बिल्कुल पीडब्ल्यूडी की ये सड़क है और पीडब्ल्यूडी की सड़क के किनारे नाला है। नाले के किनारे झुग्गियाँ बनी हुई थी। कोई भी आपको नज़र नहीं आएगा, सिर्फ एक दुकान नज़र आएगी। वो अपनी कुर्सी बिछाकर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं व्यक्ति। और इस तरह से और भी यहाँ पर दुकानें थी जो अपनी रोजी रोटी चला रहे थे। अब ये भाई साहब बैठे हैं। भाई साहब, पूरा झुग्गी उजाड़ दिया, लेकिन आपकी दुकान बनी हुई है अभी तक? नहीं, मैं तो मना किया था। मैंने अभी लगाया है, फिर घर का कैसे चलता? हाँ। घर में भी तो रोज़ की खर्चा है ना। बिल्कुल। कितनी पुरानी झुग्गियाँ थी यहाँ पर? मेरे को पता नहीं, लेकिन 15 साल से पहले का था। तो क्या सरकार सही कर रही है? ये अचानक से आ रही है, तोड़ रही है? नहीं, उसने नोटिस चिपका गया था। नोटिस चिपका के गया था? हाँ। अच्छा, कोई दिक्कत होता था? यहाँ जाम लगता था इनकी वजह इधर से? तो नहीं जाम लगता था, लेकिन वो उधर उस पार लगता था, उस पार लगता था। इस पार नहीं लगता। सर, ये जो सरकार झुग्गियों पर बुलडोजर चला रही है, यहाँ भी लगभग 100 झुग्गियों को तोड़ा गया है। कैसे देखते हैं इस पूरे एक्शन को? बहुत ही बढ़िया काम किया गया है। 20 साल से ये झुग्गियाँ यहाँ पे थी, विदाउट एनी मतलब फ्री में जगह घेर रखी थी। सारे दिन लकड़ियाँ जलती थी, सारा धुआं हमारी घर के अंदर आता था। ठीक उसी के पीछे मेरा अपार्टमेंट है। लैट्रिन पेशाब सब खुले में होता था, अनहाइजेनिक था, टोटल कंडीशन, पॉल्यूशन था, न्यूसेंस था। उसमें नशेड़ी रहते थे जो कि गांजा अफीम पीते थे और शराब पी के झगड़ा करते थे। डेली चोरियाँ हुई हमारे अपार्टमेंट में। तो बहुत ही बढ़िया काम है। जो भी अनऑथराइज इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं झुग्गी झोपड़ी वालों में, सबको हटा देना चाहिए। बोलिए। पूरी दिल्ली में ध्वस्तीकरण चल रहा है, झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं, यहाँ भी तोड़ी गई हैं। कैसे देखते हैं इस एक्शन को? सही हो रहा है, गलत हो रहा है? बाकी तो खैर गलत ही हो रहा है। बेचारों के पास घर नहीं है, कहाँ रहेंगे? जा तो तुम उनको कोई और जगह दो जिससे कि वो रह सकें। नहीं, यहाँ फिर कहाँ जाएंगे वो? उनका भी तो कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी वजह से जाम लगता है, क्राइम। जाम तो इतना बड़ा चौड़ा रोड है, अब क्या पूरा रोड थोड़ी दे देंगे उनको? ये भी तो बात है, पूरा रोड थोड़ी दे देंगे। अब चाहे तो तुम उस साइड से खुलवाओ थोड़ा। सरकार कह रही है कि अतिक्रमण हटाएंगे तो विकास करेंगे। विकास तो कहीं और जगह भी कर सकते हैं, जरूरी यहीं करेंगे? या तो इनको अगर तुमको विकास करना तो कोई घर ही दिलवा दो, इनको कोई छोटी सी जगह दिलवा दो जिससे कि रह सके। ऐसे तो मैं भी झुग्गी बना लूँगा, 20 साल बैठ रहूँगा, फिर घर मिल जाएगा। अब वो तो आपकी राय है ना, आप क्या सोचते हो और मैं क्या सोचता हूँ। सोच पे तो बात है। तो घर क्यों देना चाहिए, वही मैं पूछ रहा हूँ। अब यहाँ रह रहे हैं, यहाँ से एकदम से इनको उजाड़ दिया, अब ये कहाँ जाएंगे? जहाँ तो इनको पहले थोड़े दिन पहले बताया होता तो एक अलग बात पड़ती है। बताया था तो फिर इनको कर देना चाहिए था उस चीज़ को। आगे तक अब आपको पूरा क्लियर, ये पूरा नाला नज़र आ रहा है। नाले के किनारे की बिल्कुल फुटपाथ जो है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। अब यहाँ पर आपको एक भी झुग्गी नहीं मिलेगी, एक भी परिवार नहीं मिलेगा, एक भी शख्स नहीं मिलेगा। कल तक जहाँ बच्चे खेला करते थे सड़क के ऊपर, कल तक जहाँ पर परिवार रहा करते थे, बच्चे स्कूल जाया करते थे, अब पूरा का पूरा आपको यहाँ पर सन्नाटा नज़र आ रहा है। पूरा यहाँ पर आपको एकदम बर्बादियाँ नज़र आ रही हैं। सब कुछ तोड़ दिया गया, चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो, चाहे झुग्गी हो, चाहे फर्नीचर हो, सब कुछ तोड़ दिया गया। हालांकि इन लोगों को समय दिया गया था, नोटिस चिपकाया गया था, और नोटिस चिपकाने के बाद भी ये लोग खुद ब खुद यहाँ से नहीं गए। लिहाजा पुलिस प्रशासन के साथ आई, पुलिस फोर्स आई, प्रशासन आया, अधिकारी आए, ट्रक आए, जेसीबी आई, और पूरी एक जॉइंट मुहिम चलाई गई। और जॉइंट मुहिम के तहत सैकड़ों झुग्गियों को ज़मींदोज़ कर दिया गया। और यहाँ आपको बता दें कि लगभग 20-25 सालों से झुग्गियाँ हुआ करती थी। अब यहाँ पर जो लोग रहते थे वो कहाँ हैं, ये आप सोच रहे होंगे। दरअसल वो लोग अपना अपना सामान लेकर कहीं और चले गए। कोई अपने गांव चला गया, तो किसी ने किराए पर कमरा ले लिया, कोई अपने रिश्तेदार के यहाँ रुका हुआ है। तो इस तरह से लोग बिखर गए हैं चारों तरफ। और यहीं पर नहीं, जहाँ जहाँ झुग्गियों पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है, झुग्गियाँ हटाई जा रही हैं, वहाँ पर लोग बिखर रहे हैं। कोई अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रहा है, तो कोई कहीं सेटल हो जा रहा है। तो आप देखिए, पूरा का पूरा लगभग ये कह सकते हैं आप कि लगभग
200 मीटर तक ये झुग्गियाँ फैली हुई थी, जिनको लगभग 200 मीटर तक ये झुग्गियाँ फैली हुई थी, जिन पर बुलडोज़र चलाया गया है। और आपको बता दें कि ये वही जगह है जहाँ पर उस वक्त जब बुलडोज़र चल रहे थे तो कुछ पत्रकार इस पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, और पत्रकारों का आरोप है कि उन पर पुलिस ने हमला किया, पुलिस ने उनके कैमरे छीनने की कोशिश की, पुलिस ने पत्रकारों को हिरासत में लिया, पुलिस ने उनको गंदी गंदी गालियां दी। पुलिस ने कहा कि जिस तरह से इंडिया गेट पर तुम्हें पीटा गया था उसी तरह से अब पीटा जाएगा और तुम्हारी पत्रकारिता हम निकालेंगे। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल पुलिस ने किया, और ये सभी आरोप तमाम मीडिया संस्थानों से जुड़े पत्रकारों ने लगाए हैं पुलिस के ऊपर। इसके लिए एक बड़ा धरना प्रदर्शन भी किया गया था डीसीपी ऑफिस पर। कोई एक्शन अभी तक लिया गया है या नहीं लिया गया है उन पुलिसकर्मियों के ऊपर, या फिर कोई जांच बिठाई गई है नहीं बिठाई गई है, इस पर हम लोग टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे क्योंकि कोई अपडेट नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि पत्रकार लगातार डेमोलिशन पर कवरेज करता है। हम आप तक सच दिखाते हैं। हम ग्राउंड पर बारिश में, तूफ़ान में, किसी भी मौसम में हम लोग ग्राउंड पर रहते हैं और आप तक खबर पहुंचाते हैं। लेकिन अगर पत्रकारों के साथ ही इस तरह का व्यवहार किया जाएगा तो पत्रकार खुलकर नहीं बोल पाएगा। इसलिए इस मामले को भी बेहद गंभीरता से लेना चाहिए, पूरी जांच कराई जानी चाहिए कि आखिरकार उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि इतने सारे पत्रकारों ने शिकायत की, पुलिस के ऊपर आरोप लगाए कि उनके साथ बदसलूकी की गई है। बहरहाल, कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत सर प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा